13 नवंबर 1913 के अंदर वहां पर गुरु गोविंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर 1500 से ज्यादा आदिवासी अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के द्वारा गोली से चलनी कर दिए गए थे और उनकी मांग थी कि हम आदिवासी को हमारी संस्कृति, भाषा, परंपरा, बोली, रीति रिवाज के माध्यम से हमें बांट दिया गया। आधों को गुजरात बांटा, आधों को मध्य प्रदेश में बांटा, तो आधों को राजस्थान के अंदर बांटा। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपरा एक है तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम लोग बिल प्रदेश की मांग करते हैं, जिसको प्रस्ताव बनाकर आप केंद्र सरकार तक भेजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में नहीं बोली, आपके बीच में नहीं बोलता हूं। जब मैं बहुत जरूरी बात की चर्चा कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, कि आज हजारों पुरखों की विरासत है, उसके लिए हमारी मांग है। आज इस मांग को अगर आप पूरी करते हो, मैं किसी जाति के आधार पर नहीं मांग कर रहा हूं। गुजराती के आधार पर गुजरात का नाम पड़ा, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र बनता है तो पंजाबी के नाम पर पंजाब बनता है, तेलुगु के आधार पर तेलंगाना बनता है, तो बिली बोली के आधार पर बिल प्रदेश भी बन सकता है। और इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बिल प्रदेश की मांग आप रखे जाए। मैं साथ में आप टीएससी विभाग के कुछ प्रावधान हैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा कि टीएससी विभाग हमको आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर मिला। 2 मिनट का समय लूंगा। इसके अंदर हम लोगों की समस्या क्या है वो आदिवासी समझ सकता है, उस इलाके के अंदर हम रहते हैं। तो फिर टीएससी का अध्यक्ष दूसरा क्यों हो सकता है? टीएससी का अध्यक्ष भी आदिवासी होना चाहिए। जनजाति मंत्री विराजमान है, ये जो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई जो बन जाते हैं उसकी जांच की जाए, उसको डिलिस्टिंग किया जाए, उस लिस्ट से उसको नाम हटाया जाए, क्योंकि अपना धर्म तो ईसाई और फिर जनजाति का ये जो टीएचबी क्षेत्र का फायदा भी लेते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। तो हिंदू तो सनातन जो आदिवासी हर हिंदू है और गर्व से वो कहता है आदिवासी कि हम हिंदू है और कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। तो फिर आदिवासी में जनजाति का फायदा क्यों लेते हैं? उनको इससे हटाना चाहिए। ये इस प्रकार के जो लिस्ट में से नाम हटाना चाहिए। और मैं मंत्री जी से एक ध्यान आकर्षण करूंगा कि लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक पूर्व सरकार 2011 में उनकी जो भूमि पूजन किया था, उसके बाद में कुछ विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाए तो थोड़ा कुछ काम किया है, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। तो मंत्री जी महोदय जी वहाँ लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक वहाँ अच्छी तरह से भूला के अंदर बनाया जाए, ताकि लोगों का ये याद हमेशा रहे कि लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक बना। और जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र में जो मैं धन्यवाद दूंगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और वित्त मंत्री जी का कि इन्होंने मेरे विधानसभा के अंदर एक पशुपालकों का 28 करोड़ का आवासीय छात्रावास दिया है और जनजाति छात्रावास दिया। इसके लिए भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा। जिस प्रकार से बजट में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन पूर्व सरकार में जो मंत्री जी ने कहा कि हमारे को भेदभाव किया, अरे मैं तो 2003 से 8 तक मंत्री जी के साथ में एक जनजाति कमेटी में था। मैंने सोचा था कि मंत्री जी हमारे मित्र है, आते ही मंत्री भी बने हैं, बजट देंगे। मैंने कहा कि एक आध महावाड़ी दे दो, हेडपंप दे दो, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। और वो कहते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं दिया। अरे कम से कम कुछ एक आध भी बजट दिया होता तो हम मानते कि मतलब विपक्षियों के साथ में भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भेदभाव नहीं किया है, सबके साथ में एक साथ का व्यवहार किया है और बजट बराबर का दिया है। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।